हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी गाइडर में। दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मैथ्स के इम्पोर्टेंट प्रश्नों को, जिसमें परीक्षा का अधिकतम अंक पूछा जाता है। और परीक्षा में अधिकतम अंक पूछा जाता है, उस पर भी बहुत तरह के प्रश्न बन जाते हैं। तो बारी बारी से सभी प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे, तो वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों। तो पहला सवाल है कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक अनिवार्य है। मतलब पास होने के लिए चाहिए 40% अंक। एक प्रतियोगी को 220 अंक प्राप्त होते हैं और 20 अंकों से असफल हो जाता है। मतलब वह 20 अंक और लाता तो सफल हो जाता। मतलब 220 में अगर वो 20 अंक और ले आता, मतलब 240 लाता तो सफल हो जाता। तो परीक्षा में अधिकतम अंक कितना था? मतलब 40% अंक लाता तो वो सफल हो जाता है। लेकिन बोला गया है कि वो 220 अंक लाता है और 20 अंक से सफल हो मतलब असफल हो जाता है। मतलब कि 220 लाया और उसमें 20 और ले आता तो सफल हो जाता। मतलब 40% का वैल्यू जो हो गया वो आपका हो गया 240 के बराबर। 40% का वैल्यू हो गया 240 अंक के बराबर। हमें पूछा गया है अधिकतम अंक कितना होगा, तो अधिकतम अंक को हम लोग 100 को मानेंगे, तो 100 का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। तो 240 बट्टा 40 गुना 100। तो दोस्तों बात समझ में आई? यहाँ तक समझ में आई बात? अब क्या करेंगे, इसको हम लोग काटेंगे, 0 से 0 कैंसिल कर सकते हैं। 6 कम 6, 6 चौक 24 और 6 गुना 100, तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 600। तो परीक्षा में अधिकतम कितने अंक थे दोस्तों? तो 600 उत्तर हो जाएगा आपका। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इस पर आधारित कुछ और प्रश्नों को देख लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इस पर आधारित और भी कुछ सवालों को देख लेते हैं। और आगे आने वाले क्वेश्चंस में कुछ और भी कुछ कठिन सवाल हो सकते हैं, तो वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए इस सवाल को देख लेते हैं कि एक छात्र को पास होने के लिए कुल अंकों का 33% अंक प्राप्त करना है। उसे कुल अंकों का 25% अंक प्राप्त होता है और 25 अंकों से 25% अंक प्राप्त होता है, तो वह 40 अंक से असफल हो जाता है। मतलब 25% अंक और 40 अंक उससे और मिले रहते तो वह पास हो जाता। मतलब आप यहाँ से ये समझ सकते हैं कि 33% बराबर जो है वो 25% अंक प्लस 40 अंक के बराबर है। यहाँ तक बात समझ में आए दोस्तों कि 33% अंक 25% अंक प्लस 40 अंक के बराबर है। तो अगर यहाँ से देखिए माइनस करिएगा तो 33 में से 25 गया तो 8% किसके बराबर हुआ? 40 अंक के। और हमें निकालना है कुल अंक, मतलब टोटल अंक। तो 100% के वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करना निकालना है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? 40 बट्टा 80 गुना 100 हो जाएगा। तो 8 एकम 8, 8 5 40, 5 गुने 100 करेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा? 500। तो यहाँ तक बात दोस्तों समझ में आई? तो यही उत्तर आज हो जाएगा आपका 500 अधिकतम अंक। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ यह जितने भी मैंने यहाँ तक प्रश्न बताए आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अगला सवाल हम लोग देख लेते हैं, इस पर आधारित और भी। चलिए दोस्तों, इस प्रश्न को देखते हैं हम लोग कि एक छात्र को एक परीक्षा में 30% अंक प्राप्त हुए हैं और वह 6 अंकों से असफल हो जाता है। दूसरे छात्र को 40 अंक प्राप्त हुए हैं और उसे उत्तीर्णांक से मतलब पास होने से 6 अंक अधिक प्राप्त हुए हैं। तो अधिकतम अंक, उसे कितना अधिकतम अंक प्राप्त हो वो आपको बताना है। मतलब कि 40% अंक लाया है और वह कितना उत्तीर्णांक से 6 अंक ज़्यादा है। और इसको ये भी बोल सकते हैं कि 30% अंक प्राप्त हुए हैं और 6 अंक से असफल हो जाता है। अब देखा जाए तो दोनों जो मैंने यहाँ इक्वेशन यहाँ जो लिखा वो किसके बराबर है? तो पास होने के बराबर है। मतलब 40% अंक वो मतलब लाया, मतलब 6 अंक ज़्यादा लाया पास होने से। और अगर 30% अंक लाया है
इसमें 6 अंक और लाता तो वो पास हो जाता। अगर इसका मतलब कि 10% का वैल्यू आपका कितना हो गया, तो 10% का वैल्यू हो गया 12 अंक सॉरी, और यहाँ 100% का अंक क्या हो जाएगा, तो 12/10 गुना 100। इसको हम लोग काटेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, मतलब 120 अंक। मतलब परीक्षा में अधिकतम अंक कितने थे, तो 120 अंक। तो दोस्तों बात समझ में आई यहाँ तक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अगला सवाल देखते हैं कि किसी प्रतियोगी को एक परीक्षा में 20 अंक प्राप्त होते हैं और वह 30 अंकों से असफल हो जाता है, लेकिन दूसरा प्रतियोगी को 32 अंक प्राप्त होते हैं और उत्तीर्णांक से 42 अंक अधिक प्राप्त होते हैं। तो उत्तीर्ण अंक का प्रतिशत हम लोग को यहाँ फाइंड आउट करना है। देखिए दूसरा प्रतियोगी क्या है, वो लाता है 32% अंक प्राप्त करता है और 32% अंक प्राप्त करता है, लेकिन उत्तीर्णांक से कितना अधिक है, ये 42 अधिक है। और दूसरा क्या है कि 20% अंक प्राप्त करता है, लेकिन वह 30 अंकों से असफल हो जाता है। अगर वह 30 अंक और लाया रहता तो वो सफल हो जाता। ठीक है, यहाँ भी वही सिचुएशन है कि 42 अधिक लाता है, मतलब 42 कम लाता तो वो भी फिर भी पास हो जाता। मतलब ये आपका यहाँ तक बात समझ में है आपको। अब देखिए इसमें क्या हो सकता है उसको हम लोग समझ लें कि अगर इधर से लाएंगे तो हो जाएगा आपका 10%, 32 में से 20 गया तो यहाँ हो जाएगा आपका 12% का वैल्यू हो गया आपका 72। 40 इधर चला जाएगा तो 30 + 42। चलिए एक बार और देख ही लेते हैं। सॉरी, यहाँ क्या हो जाएगा 30 + 42, तो यहाँ क्या हो जाएगा 72। मतलब 12% का वैल्यू क्या हो गया 72। हमें निकाला है उत्तीर्णांक। तो मान लीजिए उत्तीर्णांक ये है, हम लोग दोनों में से किसी को भी ले सकते हैं। तो उत्तीर्णांक 20% अंक प्लस 30 अंक। तो हमको यहाँ फाइंड आउट करना है 30 अंक को क्या करना है, हमें यहाँ 30 अंक को दोस्तों क्या करना है, प्रतिशत में व्यक्त करना है कि कितना % होगा। तो यहाँ देखिए आप कि यही देख लेते हैं हम लोग कि 72 अंक जो है वो किसके बराबर है दोस्तों, किसके बराबर है, तो 12% के। तो 30 अंक किसके बराबर होगा, 30 अंक, तो 12/72 गुना 30। तो 12 एकम 12, 12 छक 72, 6 एकम 6, 6 पंचे 30, मतलब 5% अंक के बराबर हो गया। 30 अंक किसके बराबर है, 5% अंक के बराबर। तो 20%, 30 अंक का वैल्यू हम लोग कितना प्राप्त किए हैं दोस्तों, 5%। तो दोस्तों उत्तीर्णांक कितना हो जाएगा, 20 और 5 25। तो यही उत्तर आपका हो जाएगा। तो दोस्तों बात समझ में आई यहाँ तक। तो दोस्तों आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर इसके पहले की वीडियो को नहीं देखा तो आप उसे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं।